नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित इफ्को साहित्य सम्मान के लिए किस वरिष्ठ कथाकार को चुना गया है? तो यह चुना गया है मैत्रेयी पुष्पा को। इनको इनको इफ्को साहित्य सम्मान दिया गया है, ठीक है, जो कि एक कथाकार हैं। यह सम्मान ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृत पर उनके उत्कृष्ट लेखन के लिए चुना गया है उनको, ठीक है। और यदि आपसे पूछ लिया जाए इफ्को युवा साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है, तो यह प्रदान किया गया है अंकिता जैन को। दोनों क्वेश्चन अलग हैं। पूछा जाए इफ्को साहित्य सम्मान तो मैत्रेयी पुष्पा को, और इफ्को युवा साहित्य सम्मान तो अंकिता जैन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि विभाजन के बाद पहली बार पाकिस्तान के किस शहर के विश्वविद्यालयों में संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह पाकिस्तान का जो लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज है, इसमें संस्कृत का पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। हालांकि जो भाषा होती है दोस्तों, वो किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। कहीं 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 मदरसों में भी संस्कृत पढ़ाई जाती है अपने यहाँ भारत में भी। और बहुत सारे कॉलेज हैं गवर्नमेंट जिसमें उर्दू भी पढ़ाई जाती है। तो जो भाषा है वो किसी धर्म विशेष की नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में किस देश ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बियालित्स्की सहित कई राजनीतिक कैदियों को रिहा किया गया है? यह बेलारूस में। तो जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे एलेस बियालित्स्की, तो इनको कैद कर लिया गया था और इनको हाल ही में रिहा कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत को किस वर्ष तक नक्सलवाद माओवाद से पूरी तरह मुक्त करने का लक्ष्य घोषित किया है? तो यह उन्होंने मार्च 2026 तक घोषित किया है कि भारत जो है वो नक्सलवाद माओवाद से मुक्त हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इसमें हजारों बेगुनाहों की जान जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस राज्य की प्रसिद्ध पोंडोरू खादी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश की आंध्र प्रदेश की जो पोंडोरू खादी है वस्त्र, उसको जीआई टैग मिला है अभी हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई है? तो यह दर्ज की गई मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के किस सीमावर्ती जिले में 105 फीट लंबा ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित करने की आधारशिला रखी है? तो यह पुंछ में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि बस्तर ओलंपिक 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया जिसमें आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भी भाग लिया है? तो यह छत्तीसगढ़ में। सबसे ज़्यादा नक्सली जो है वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। तो अभी वहाँ पे बस्तर ओलंपिक गेम्स आयोजित किए गए थे, तो उसमें नक्सलियों ने भी भाग लिया था जो आत्मसमर्पित कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राजकुमार गोयल को, ठीक है, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। तो जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं भारत के केंद्रीय सूचना आयोग का प्रमुख होते हैं, ठीक है। तो यह जो पद आया था, यह पद आया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, यानी आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाया गया था। और इसकी जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। लेकिन ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है। तो जो उस समिति होती है जो, तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं जो कि उसके अध्यक्ष होते हैं समिति के, और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी होते हैं, और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होता है। यानी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है, लेकिन एक समिति बनती है उसकी सिफारिश पे की जाती है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा किस 10वां क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यह हिमाचल प्रदेश है, जो कि एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों
कि फुटबॉल प्रतिभाओं को तराशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है जिसमें लियोनेल मेसी ने भी भाग लिया है। तो ये प्रोजेक्ट महादेव, यानी जो महाराष्ट्र में फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी होंगे तो उनको और अच्छा बनाने के लिए, उनको तराशने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रोजेक्ट महादेव शुरू किया है। और लियोनेल मेसी जो हैं वो अभी भारत के दौरे पे हैं, तो लगभग स्टेटों में जा रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों आज की रही क्लास, कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। टाइम निकाल कर 4 से 5 मिनट डेली देखा करिए क्लास, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार क्वेश्चनों के साथ में। तब तक पढ़ते रहिए आप लोग।